अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से रिपीट होते जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने एनालाइज किया तो ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होके लेकिन हमेशा आते रहते हैं। इस साल भी चांसेस हैं कि इन क्वेश्चन में से आपके 4-5 क्वेश्चन इस साल पेपर में आ सकते हैं। और एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन मेनली 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपकी 3 या 4 क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपके 20-25 मार्क्स इन्हीं में से निकलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना, और अगर आप इनको कॉपी करना चाहते हो तो जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे वहाँ पर भी ये अवेलेबल है, और यहाँ पर भी मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो ज़्यादा टाइम में इसको रीड करने में नहीं लूँगा, मैं जल्दी से आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यहाँ पर क्या बताना है आपको कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से डिफरेंट कैसे हैं। तो इसका आंसर आप सिंपली लिखना। अगर ये जो आंसर्स मैंने दिए हैं, अगर यही आंसर भी आप लिखोगे ये परफेक्ट आंसर हैं, कोई मार्क्स आपका कट नहीं हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए पीएन जंक्शन एंड हाउ डज इट वर्क। पीएन जंक्शन क्या होता है, ये एक जंक्शन होता है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। ये इन दोनों के दरमियान जो ये होता है सेमीकंडक्टर, उसी को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इसी को हमें बोलना है कि ये वर्क कैसे करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स एंड हाउ एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में बताना है और उनकी एप्लीकेशन इन द सेंस कि उनका यूज केसेस क्या रहते हैं रियल लाइफ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स एंड हाउ डू दे वर्क। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्विच का काम करते हैं। किसी जगह पावर डालना है या पावर नहीं आना है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। इसी के बारे में हमें बात करना है कि ये वर्क कैसे करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो दो टाइप्स होते हैं, जो ये होते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बीजेटी और दूसरा होता है एफईटीज। और इसका क्या बताना है कि हमें कि ये डिफर कैसे करते हैं एक जगह से। कि जो ये होते हैं बीजेटी और एफईटीज होते हैं, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, यही आपको डिफाइन करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है व्हाट आर एम्पलीफायर्स एंड हाउ डू दे वर्क। एक एम्पलीफायर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसी के बारे में हमें बात करना है कि ये वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है व्हाट आर ऑसिलेटर्स एंड हाउ डू दे जनरेट ए वेव फॉर्म। ऑसिलेटर आपको पहले बताना है, फिर आपको बताना है कि ये जो वेव फॉर्म जनरेट होता है ऑसिलेटर से वो कैसे होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल सर्किट्स क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस करना है, और क्या बताना है कि ये जो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एप्लीकेशंस भी पूछा गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चूँकि है व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर एंड हाउ डज इट वर्क। एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जिसमें इंटीग्रेट होते हैं बहुत सारे सर्किट्स। मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट सरफेसेस इंटरफेस होते हैं, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पहले बताना है, फिर माइक्रो प्रोसेसर से ये अलग क्या है ये भी आपको डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट आर सेंसर्स एंड हाउ डू दे कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है सेंसर क्या होता है। ये एक डिवाइस होता है, जैसे अगर आप माउस के देखोगे, माउस भी एक सेंसर है, ठीक। ये डिटेक्ट करता है किसको, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड साउंड को, फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी को हम सेंसर्स कहते हैं। और इसमें क्या कहना है आपको कि इसको ये कन्वर्ट कैसे करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ये आप डिफाइन करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है व्हाट इज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर इट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनालॉग कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनमें आपको डिफरेंस क्रिएट करनी है। कि क्या क्या डिफरेंस है डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन में।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हम व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बताने हैं। लाइक इसमें क्या आता है, AM आता है, FM आता है, PM आता है, QAM आता है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। लाइक AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या आप याद करना, इसी के एप्लीकेशंस भी आपको बताने हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको बतानी है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। लाइक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, यही आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन AC एंड DC करंट। AC क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DC क्या होता है डायरेक्ट करंट। इसके बारे में, इसके बीच में जो डिफरेंस होती हैं, लाइक AC और DC में डिफरेंस क्या है, यही आपको बताना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन OPAMP एंड हाउ डज इट वर्क। लाइक OPAMPs आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एज एम्पलीफायर। जहाँ पर ऐसे ही आपको डिफाइन करना है कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि हम व्हाट इज ए लॉजिक गेट एंड व्हाट आर इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लाइक ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है, लाइक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है, तो इसको आप ज़्यादा प्रेफर करना, लाइक इसको अच्छे से याद करना। तो लॉजिक गेट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस क्रिएट करता है। ठीक, यही आपको डिफाइन करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए फिल्टर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। यहाँ पर आपको सबसे पहला फिल्टर बताना है, फिर टाइप्स क्या होते हैं फिल्टर्स के, वो भी डिफाइन करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है एनालॉग क्या है और डिजिटल सिग्नल्स क्या है, फिर उनमें डिफरेंस क्रिएट करनी है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यहाँ पर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या होता है ये आपको बताना है, फिर ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे यूज़ होता है। ये इजी क्वेश्चन है, लाइक ये भी आप अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लाइक एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो ट्रांसफर करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लाइक यही आपको डिफाइन करना है कि ये यूज़ कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए माइक्रो कंट्रोलर एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लाइक PCB ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए ट्रांजिस्टर एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लाइक ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं जो स्विच करती हैं, या हम एम्पलीफायर कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। इसी को आपको डिफाइन करना है और ये बताना है कि यूज़ कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए वोल्टेज रेगुलेटर एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम यूज़ कैसे करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट इज ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर DSP एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है DSP क्या होता है, लाइक इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। लाइक ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSP। यहाँ पर आपको ये याद रखना है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ठीक, ये कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ये आप इस क्वेश्चन में डिफाइन करना। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन एंटेना एंड हाउ इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एंटेना क्या होता है, ये एक डिवाइस होती हैं जो ट्रांसमिट या रिसीव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, लाइक सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये एंटेना यूज़ कहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, टू प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशंस। एंटेना यूज़ होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन जो करते हैं, लाइक यहाँ से वहाँ तक बात पहुँचानी है, 1-2 किलोमीटर दूर बात पहुँचानी है, तो हम एंटेना की मदद से वो पहुँचा सकते हैं। यही यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका। ठीक, आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।